हिंदी के कवि हुए हैं शिशुपाल सिंह निर्धन। इनकी जो ये कविता है तुम श्रम की पूजा करो, वह अत्यंत प्रेरणादायक कविता है जो देश प्रेम, श्रमनिष्ठा, त्यागवृत्ति, मानवीयता और दीन दुखियों के प्रति अहंकार शून्यता, मर्यादा पालन इत्यादि के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को प्रकृति के विभिन्न अंगों से जोड़ते हुए हमें उनसे सीख लेने के लिए कह रहे हैं कि तुम श्रम की पूजा करो, हमेशा जीवन में सुख के सपने साकार सभी हो जाएंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई भी सुख, कोई भी सपने साकार नहीं हो सकते। हाँ, देश प्रेम की ज्वाला में हमें तपना सीखना चाहिए। जीवन के सारे क्षण कुंदन बन जाएंगे अगर हमारे अंदर में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, मतलब हमारे अंदर में ये होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि जो लोग हमारे देश में हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, मध्यम तबका हो या उच्च तबका हो, सब में ऐसा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि सब एक दूसरे की मदद कर सके। अगर ऐसा हम करना सीख गए तो जीवन का जो हर पल है वह कुंदन सोना हो जाएगा। जिसने सब कुछ दे दिया ना उसे दिया कहते, हमारे यहाँ रीत है, हम उसको दे भी देना तो कल दिया ना, वह बेकार था, इससे अच्छा तो ना देता। यह स्वार्थ बड़ी दुनिया की रीत पुरानी है, ऐसा कहना दुनिया वाले बहुत पहले से जानते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम देना सीखो। ठीक, बिन तेल पिए व्रत का नहीं जलने पाई। ठीक, बिना तेल के कोई भी बाती, बिना तेल के कोई भी दिया का बाती नहीं जलता है। वर्तिका जलने पाई, बाती नहीं जल पाता है, उसको कहते हैं दिया। विचित्र कहानी है। हाँ, अब बिना तेल का कोई बाती नहीं जलेगा। बिना पेट में अन्न गए हम जिंदा नहीं रह सकते। जब हम नहीं जिंदा रह सकते तो उसके पेट में भी तो तेल होना चाहिए, तभी वो जलेगा। तो वो कहते हैं कि दिया विचित्र कहानी है, नहीं तेल डालोगे तो बिना मतलब ये हो जाएगा, नहीं जलेगा। हाँ, तो जलना मत सीखो, किसी दूसरे से तुम जेलसी मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, किसी के वैभव को देखकर तुम जलना मत सीखो। हाँ, अगर हो सके तो दीन दुखियों के आंसू को पीना सीखो, दीन दुखियों के आंसू को पीना सीखो। तुम पूजा करो भूख से व्याकुल प्राणों की, जो भूखे हैं, नंगे हैं। हाँ, वो कहता है, विवेकानंद ने कहा था कि हमारे यहाँ गरीबों में भगवान बसते हैं। तो भूखे नंगे गरीबों को तुम भरपेट भोजन कराओ। हाँ, ऐसा हो कि उनकी पीड़ा का जो विष है वो तुम भगवान शंकर बन करके पी जाओ हलाहल की तरह। तुम शिव संकल्प जगाकर, शिव संकल्प एक ऐसा है कि अच्छा संकल्प, हाँ, वो हमारे यहाँ वेदों में है, शिव संकल्प सूक्त है। हाँ, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन अच्छे संकल्पों वाला हो। तो अपने मन में शिव संकल्प जगाकर देखो। हाँ, जीवन के सारे विष, हाँ, सारे जहर अमृत बन जाएंगे। हाँ, मर्यादित रहता अपने गहराई से। हाँ, मिलते हैं मोती उससे, वह सागर कहलाता है। सागर अगर अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादा लांघ दे तो प्रलय आ जाएगी। तो सागर बड़ा मर्यादित रहता है, अपनी सीमा वो जल्दी उल्लंघित नहीं करता, वो उल्लंघन नहीं करता अपनी सीमा को, गरजता है। हाँ, लहरें उठती हैं, जो भी है उसकी जो अपना उसका नॉर्मल स्वभाव है वो होता है, ज्वार उठता है, भाटा उठता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है, अगर वो अमर्यादित हो जाता है तो सुनामी आ जाती है। तो अमर्यादित नहीं, जब वो मर्यादित रहता है उसकी गहराई में ही तो मोती मिलते हैं, इसी को तो सागर कहते हैं। सूरज अपना काया, अपना शरीर पूरा दिन जलाता है, ठीक, और फिर वो अंधियारे को हरता है, अंधियारा दूर भगाता है। हाँ, और जैसे पर्वत अपने
ऊपर से हिम गलाकर, मतलब बर्फ गलते रहते हैं नदियों के द्वारा, वो पानी बनकर झड़ते रहते हैं। तो ऐसे पर्वत जैसे हिम गलाते हैं, अपना बर्फ गलाते हैं, ऐसा वैसे ही तुम अपना दर्प अहंकार भी गला दो, उसी तरह जिस तरह पर्वत अपने बर्फ को गलाते हैं। धारा के तट, तुम्हारे अंदर का जब वो अहंकार, वो दर्प की नदी बहने लगेगी, यानी तुम निर्मल हो जाओगे, तो तुम्हारे तट पे, तुम्हारी जो जीवन धारा है उस तट पर अनेकों तीर्थ बन जाएंगे। हाँ, कड़वे मीठे सत्कारों का आभासी ही दुर्गम पथ को भी सुगम बनाता जाता है। दुर्गम और कड़वे या मीठे, कोई उसको अपबोल बोल देता है, कोई हमको अपबोल बोल पीछे में गाली दे देता है, तो वो तो ऐसे ही है। हाँ, या कोई बोलता है वो जो है वो बड़े अच्छे हैं, वो नहीं रहते तो हमारा क्या होता। तो वो कड़वे या मीठे बोल हों, सत्कार हों, हाँ, का अभ्यासी ही, उसका जिसको अभ्यास होगा वही दुर्गम से दुर्गम रास्ते को भी आसान बनाता है। यह अपने जीवन का अर्थ है, हमारे जीवन का यही अर्थ है। और जो अपने इस जीवन का अर्थ समझ जाता है वही धरती का कर्ज चुका पाता है। तुम कहीं सुमन बनकर खिलना सीखो। तुम किसी पुष्प की तरह, पुष्प बड़े प्यारे होते हैं, हर किसी का मनोरंजन कर जाते हैं, मनोहारी होते हैं। तो तुम किसी फूल की तरह खिलना सीखो। हाँ, पूजा के पावन क्षण तो अपने आप आवाज लगाएंगे। पूजा के लिए तो पुष्पों की जरूरत होती है, तो ऐसा कोई सत्कर्म होगा जब, तो वो तो तुमको आप अपने आप बुला लेंगे कि आइए भाई साहब हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ये होने वाला है, आप जैसे अच्छे व्यक्ति की जरूरत है हमें।